पार्वती मैया जब इनका अवतार हुआ तब नारायण बहुत सारे ऋषि मुनि साधु संत आए और इन्होंने आकर के पार्वती मैया को आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद इन्होंने पार्वती मैया का हाथ देखा, कुंडली बनाई, कुंडली देखा और देख करके कहा कि माँ, आपकी जो बेटी है ये बहुत भाग्यशाली है। आपकी बेटी का नाम ले ले करके संसार में स्त्रियां सतीत्व को धारण करेंगी। आपका नाम लेने से स्त्रियों का सौभाग्य सदा बना रहेगा। अपना नारायण, ये जितने पति की आयु से संबंधित जितने भी व्रत होते हैं उनमें मुख्य पार्वती माता के ही व्रत होते हैं। जैसे हम लोग होली के जस्ट बाद जो गणगौर पूजते हैं उसमें भी देखिए पार्वती माता ही होती है और वो पति के लिए होता है। तो कहा कि जो इनका नाम लेगा उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय और शांतिमय रहेगा। फिर कहा कि ये इतनी भाग्यशाली हैं कि इनके नाम की वजह से लोग इनके माता और पिता को जानेंगे। बच्चा तो नारायण वही अच्छा होता है जिसकी वजह से लोग आपके माता और पिता को जाने। आपके माता पिता की पहचान जिस दिन आपका नाम हो जाए उस दिन समझ जाना अब जीवन सफल है। फिर कहा कि इनके जीवन में सब बढ़िया होगा, इनका विवाह भी सबसे अलग होगा। बोले अलग विवाह कैसे होगा? तो कहा कि जिनके साथ इनका विवाह होगा जरा उनका परिचय सुन लो। तो कहा अगुण अमान मात पितुहीना जोगी जटिल अकाम मन दिगंबर। कहा कि हमारी बेटी के लिए ऐसा वर। नारद जी ने कहा कि सुनो माँ, वैसे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें दुर्गुण हैं, परंतु सामर्थ्यवान में अगर कोई दोष आ जाए तो उसको वो दोष लगता नहीं है। बाबा ने कहा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जैसे गंगा नदी में नारायण अगर कोई मुर्दा भी बह करके जाता हो तो क्या आप और हम गंगा नदी में स्नान करना छोड़ देंगे? गंगा में इतना सामर्थ्य है नारायण कि एक नहीं लाखों मुर्दे भी अगर बह जाएं तब भी गंगा की पवित्रता कभी नष्ट नहीं हो सकती है। अरे भूमि पर इतनी गंदगी होती है, भगवान सूर्य सारी गंदगी को सुखा देते हैं, तो क्या तुम सूर्य को एक लोटा जल चढ़ाने में कतराओगे कि नहीं नहीं भगवान सूर्य तो गंदगी भी सुखा देते हैं, अब वो गंदे हो गए उनको हम जल नहीं चढ़ाएंगे। वो सामर्थ्यवान है। तो सामर्थ्यवान को नारायण इन छोटी छोटी बातों का दोष नहीं लगता। जैसे एक गिलास में पानी है और एक गिलास जल में अगर कोई कीड़ा गिर जाए फिर पियोगे? कोई नहीं पिएगा, हम भी नहीं पिएंगे, कोई नहीं पिएगा, क्योंकि उस एक गिलास जल का कोई सामर्थ्य नहीं है। तो कहा कि ये चीज़ें भले दिखने में दोष लगती है किंतु ये सारी चीज़ें एक सामर्थ्यवान वाले में है और इस वजह से ये जितने दोष हैं ये भी वहाँ पर गुण कहलाते हैं। शमशान में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, ये उनका गुण है। फिर कहा कि माँ, ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी सुकुमार कन्या का विवाह होगा। ऐसी बात बता करके नारायण ये धीरे मैया बड़ी होती हैं। एक दिन इन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमने स्वप्न में देखा कि एक पुरुष हमको तपस्या करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि तपस्या करने की बेटा एक उम्र होती है, चौथे पन नृप जाई कानन। एक जब चौथी अवस्था आ जाती है ना, उस अवस्था में तप किया जाता है। बेटा अभी आपकी उम्र थोड़ी है तपस्या करने की। कहा कि नहीं माँ, मुझे तो आज्ञा मिली है, हम तो तप करेंगे।
तो इनकी माँ ने मानो कहा कि बेटा तप से होता क्या है। तो पार्वती मैया ने नारायण यहाँ पर तप की महिमा बताई है। एक बात निवेदन कर दूं कि पहाड़ों पर रह करके तपस्या करना फिर भी कभी कभी सरल लगता है, किंतु घर गृहस्थी में जो तपस्या करनी पड़ती है नारायण, ये पहाड़ वाली से भी कठिन होती है कि नहीं होती। यहाँ रह करके तप करना बहुत मुश्किल है नारायण। पहाड़ पर कोई आपको गाली देने वाला नहीं मिलेगा, पहाड़ पर कोई आपका अपमान करने वाला नहीं मिलेगा। जो दिखेगा आपको महाराज जी कह के ही जाएगा। सब कुछ आपके अनुकूल होगा, परंतु घर गृहस्थी में गालियाँ खा के भी काम करना पड़ता है। इच्छा नहीं होती है तब भी सब निभाना पड़ता है, मन नहीं हो तब भी कमाना पड़ता है। ये तपस्या है नारायण।